क्योंकि उनके उनके हिसाब से जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का संघ था वहीं पे उनके लिए सारे तीर्थ थे। और उसके बाद फिर वहां से नित्यानंद प्रभु फिर नीलाचल गए थे, जहाँ पे उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन करके उन्हें सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए थे, अश्रु कम पुलक आदि। उसके बाद फिर वहां से वे मथुरा गए थे, और वे मथुरा में ही प्रतीक्षा करके वहीं पे रह रहे थे। वे अभी नवद्वीप नहीं जा रहे थे, क्योंकि वे वेट कर रहे थे कि कब महाप्रभु अपना ऐश्वर्य का प्रकाश करेंगे। उसके बाद ही वे नवद्वीप जाके महाप्रभु के प्रचार कार्य में सहायता करेंगे। और फिर हमने सुना कि कैसे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे थे कि जो नित्यानंद प्रभु है वे ही महाप्रभु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो इसलिए अगर हमें महाप्रभु के अनुगत्य में महाप्रभु के प्रति अपना प्रेम विकसित करना है, तो हमें नित्यानंद प्रभु को ही शरणागत होना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमने महाप्रभु के विद्या विलास के बारे में सुना कि कैसे मुरारी गुप्त भी जो है महाप्रभु की कृपा उन्होंने प्राप्त की, उनके स्पर्श से वे गदगद होके वे भी फिर महाप्रभु के ही अंडर में रह के उन्हीं से सीखने की इच्छा रख रहे थे। और फिर अंत में हमने देखा कि कैसे सची माता और वनमाली आचार्य आदि के सहयोग से वे महाप्रभु के विवाह के अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तो अब हम महाराज जी से आगे श्रवण करेंगे। तो हम महाराज जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके स्वागत करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांतो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कंतु राधा कंतु नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो आज फिर हर दिन की भांति हम चैतन्य भागवत की 10th अध्याय 79 वर्ष पद से शुरू करेंगे। शुभोदिने अधिवास। महाप्रभु शादी से पहले या कोई अनुष्ठान के पहले जो कार्य किया जाता है उसके पहले दिन या ब्रह्म मुहूर्त में उसको अधिवास कहते हैं। तो महाप्रभु का सभी टिक तय हो गया, तो शादी तय हो गया। अभी अधिवास शादी की बिल्कुल दिन आ गए, इसके पहले दिन शुभ शुभ की बात होती। অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভ দিনে, নিত্য গীত নানা বাদ্য বায়ে নটগণে। চতুর্দিকে দুজগান করে বেদধ্বনি, মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি। ঈশ্বরের গন্ধমাল্য দিয়া শুভক্ষণে, অধিবাস করিলেন আপ্ত বিপ্রগণে। দিব্যগন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া, ব্রাহ্মণে গণেরে তুষিলেন হর্ষ হইয়া। বল্ল আচার্য আসি যথা বিধি রূপে, अधिवास कराइलेन गेलेन कौतिके। तो अधिवास लग्न और समय होते हैं। अधिवास की लग्न समय और शुभ दिन, नृत्य गीत नाना वाद्य यंत्रों और नटगन जो नाचने वाले, चारी ओर से वेदोध्वनि। अभी कभी शादी में होता है वेदोध्वनि, कोई मंत्र तंत्र होता है, कुछ नहीं होता है, दारू पी के नाचता है। एक शादी है, ओसुर शादी है सब। तो वेदोध्वनि हो रहा है, वेद वेद की उच्चारण करे अच्छे से शब्दों। मध्य बीच में आकर धीजोमणि चैतन्य महाप्रभु बैठे। ईश्वर को भगवान चैतन्य महाप्रभु गंध सुगंध और माल्य माला शुभ क्षण में दिए सभी। अधिवास जितने आप तो ब्राह्मण है, जितने उनके रिलेटिव्स है, सभी रिलेटिव्स आकर उनको माला आदि पढ़ाए और अधिवास कार्य करवाए। दिव्य गंधो एकदम सुगंध, सुगंधित दिव्य एकदम महाप्रभु भगवान है, इसलिए सभी कार्य जो दिव्य दिव्य गंध है। चंदन तांबुल पान माला आदि दिया। ब्राह्मण ने तुषिलन हर्ष होया, ये सब चैतन्य महाप्रभु सबको दिए और हर्षित ब्राह्मण गणेरे तुषिलन उनको भी खुश किए। वल्लभाचार्य आए। वल्लभाचार्य कौन है? लक्ष्मी प्रिया के पिताजी आए। वो आकर वो यथाविधि रूप में, जिससे विधि शास्त्र के अनुसार यथाविधि में उनको अधिवास कराया गेलो, अपने घर पे गए। निमाई पंडित के विवाह, तुरंत निमाई पंडित की शादी के बारे में बताया। प्रभु प्रभाते उठिया प्रभु करी स्नान दान, पितृगणे पूजिलेन करिया सम्मान। नित्य गेते बाद्य महा उठिल मंगल, चतुर्दिके लेह देह শুনে কোলাহল। কতবা মিলিল যাসি পতিব্রতা গান, কতবা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন। কই কলা সিন্দুর তাম্বুল তৈল দিয়া, স্ত্রীগণের আই তুষিলেন হর্ষ হইয়া। দেবগণ দেবদূত গান নর রূপে, প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতিকে। বল্লভাচার্য এই মত বিধিক্রমে, করিলেন দেব পিতৃ কার্য হর্ষ মনে। তবে প্রভু সুবক্ষণে গোদলি সময়, যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের জ্বালায়।
प्रभात में उठे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, सुबह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त उठा, स्नान किया, दान किया। कोई भी अच्छे शुभ कार्य से पहले दान करना चाहिए। दान किया, स्नान किया, दान किया, पितृगण को पूजा किया। ये नियम है। जाने मुझे पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या है। हमारा बंगाल वगैरह में शादी होने से पहले एक एक मंत्र, एक अनुष्ठान किया जाता है। ब्राह्मण को लाकर, जो कुल के श्रेष्ठ होंगे वही करेंगे। तो अपने जो पूर्व पुरुष, उसका स्मरण किया जाता है, उसके लिए कुछ निवेदन किया जाता है। तो इसी प्रकार महाप्रभु ऐसे सब कुछ किया, पितृगण को पूजा किया। कि महाप्रभु के पिताजी नहीं थे, पिताजी है तो पिताजी करने से चल जाता, और महाप्रभु को करना चाहता ना, भाई महाप्रभु जी के पिताजी नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी नहीं किए। किए तो नित्य गीत, कोई नाचने लगे, कोई गाने लगे, वाद्य यंत्र उठिल मंगल ध्वनि, इतनी मंगल ध्वनि, चारी चारी ओर से इतनी लोग आ गए, ले हो दे हो, ले लो दे दो, कोलाहल, ऐसे शब्द फैल गया पूरा। कतुबा मिली राशि पतिव्रता गान, कितनी पतिव्रता स्त्री लोग आ गई, कोई ठिकाना नहीं है। पतिव्रतागण कौतुकवा इष्ट मित्रों, कितने रिलेटिव्स आ गया, ब्राह्मण सज्जन, पता नहीं। सबको पता चला कि महाप्रभु भगवान की शादी है भैया। ऐसे सौभाग्य और कब मिलने वाला। हम लोग भी होता, हम लोग भी चले जाते उधर, बिना निमंत्रण में चले जाते। तो तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया, बड़े सिंपल चीज, लाई, केला, कुमकुम जो होते हैं, तांबुल पान और तेल, तेल इसको दिया। स्त्रीगण आई तुषिले, स्त्री लोग को खुशी इसी के द्वारा, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन करके किया। देवगण देवदूतगण, देव देवता देव के दूतगण ना नौरू रूप में, मनुष्य का रूप में आए, आकर प्रभुर विवाहवासी आछन कौतिके सभी भाग लिया, इसलिए ज्यादा लोग हो गया। देखिए इनवाइटेड गेस्ट जितना है, इससे बहुत दो चार 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 पांच गुना ज्यादा कहाँ से आ गया। वो शब्द होता है आईडी, आईडी दिखाना है तो आईडी दिखा देंगे, उन्होंने तकलीफ क्या। वल्लभ आचार्य जी, वल्लभ आचार्य जी महाप्रभु के होने वाले ससुर, वो भी विधिमत अपने पितृ कार्यों जैसे महाप्रभु ने किए, पितृ को स्मरण करवाए, कि उसको कुछ प्रदान किए। तब प्रभु शुभ खनि गोधूली समय, तब सुबह सन में गोधूली यात्रा आइलैंड मिस्र आलाए। गोधूली जब गाय बैल चराने जाते हैं, जब लौट के आते हैं, सूर्य अस्त हो जाते, अंधेरे भी नहीं हुआ और पक्का रोड नहीं हो पाते हैं, तो पक्के रोड नहीं हो पाते हैं, तो उधर गोधूली, गाय के चरण से जो धूली उड़ते हैं उसको गोधूली कहते हैं। उसी समय बहुत पवित्र समय होते हैं। इसी समय चैतन्य महाप्रभु अपने घर से अपने ब्रादरी सभी लोगों को लेकर शादी के लिए यात्रा प्रारंभ किया। वो मिस्र के घर में, वल्लभाचार्य मिश्र यात्रा कर आइला मिस्र घरे, तो उनके घर पे आ गया। প্রভু আসিলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী শনে, আনন্দে সগণে মগ্ন হইল সব মনে, সম্ভ্রমে আসিয়া দিয়া যথাবিধ রূপে, যাম তার বসাইলে পরম কৌতুকে, শেষে সর্বই অলঙ্কার করিয়া ভূষিত, লক্ষ্মী কন্যা আলিলেন প্রবীর সমীপ, হরিধ্বনি সর্বলোক লাগিলা করিতে, তুলিলেন সবে লক্ষ্মী লক্ষ্মীর পৃথিবী হইতে। तो प्रभु जब आ गए वल्लभाचार्य के घर पे, वल्लभ मिश्र के घर पे उन्हें आ गए, मिश्र गोष्ठी सभी के साथ बड़े आडंबर से महाप्रभु के स्वागतम हुआ। मग्न हইল सब मग्ने सगा सावेगे,
सभी स्वागत करने के लिए बहुत ये हुआ। संभ्रम में आसिया यथा विधि रूपे, जितनी संभ्रम में आकर जितना विधि विधान को अनुसरण के समता कर दामाद को लाकर अच्छे कौतुक में अच्छे एक आसन में बैठा। शेष सर्व अलंकार, फिर चैतन्य महाप्रभु को सोने आदि गले में हाथ में हर जगह सभी सोने का आभूषण पहना दिया। लक्ष्मी कन्या अनिलन प्रभु, और लक्ष्मी जो कन्या वल्लभाचार्य की जो कन्या है उनको लेके आए महाप्रभु के संग। हरिध्वनि सर्वलोक লাগিলা করিতে, তুলে নেন সবে লক্ষ্মী পৃথিবীতে হইতে। तो हरि से सर्वलोक सर्वलोक লাগিলে করিতে তুলিলেন हरिध्वनि, सभी लोग। अरे शादी में हरिध्वनि, शादी में हरिध्वनि हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, इस्कॉन वाले थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो हरिध्वनि লাগিলে করিতে তুলিলেন সবে लक्ष्मी को ऊपर उठाए। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करी सप्तबार, जोर हस्ते रहिलेन करी नमस्कार। तो ये रीति है कि जो पति होते हैं इनके 7 बार परिक्रमा किया, 7 बार परिक्रमा के जोर हाथ करके रहे, महाप्रभु को नमस्कार करके जोर हाथ खड़े रहे। तबे से हईल पुष्प माला फेला फेले, लक्ष्मी नारायण दोहे महाकौतूहली। फिर माला माला बदलते हैं, वो पोती को वरण करते हैं, पोती भी उनको एक माला देके शिकार करते हैं। ये है माला। शेषे पुष्प माला फेला फेली, लक्ष्मी नारायण देहे महाकौतूहले, दिव्य माला दिल लक्ष्मी प्रभुर चरणे। ये तबे शेषे पुष्प माला फेला फेली हुआ, इधर उधर फेंके। फिर लक्ष्मी नारायण दोहो महाकौतूहल आनंद में दिव्य माला दिला प्रभु चरण, प्रभु के चरण में नमस्कारी करें आत्मसमर्पण, सर्वदेके महा जय जय हरि ध्वनि। उठिला परमानंद आड़ नाही सुनी, हेन मते मुख चंद्रिका करी रसे, बसिलेन प्रभु लक्ष्मी करी बाम पासे। तो इसके बाद माला आदि चरण में दिए, नमस्कार करके लक्ष्मी अपने महाप्रभु के चरण कमल आत्मसमर्पण कर दी। सर्वदिक महा जय जय हरिध्वनि होने लगा, हरि बोल हरि बोल। उठिला परम आनंद, इतनी आनंदित हो गया और नहीं सुने और कुछ नहीं, हरिध्वनि के वाला। हेनमाते मुख चंद्रिका कोरी रसे, तो इसी प्रकार मुख चंद्रिका के रस से बसिलेन प्रभु लक्ष्मी कोरी बाम पासे। महाप्रभु उसके बाद बैठे, मंत्र तंत्र करने के लिए बैठे, और लक्ष्मी जी लेफ्ट साइड में लक्ष्मी को बैठे। प्रथम वायस प्रभु जिनी आमदन, बाम पासे लक्ष्मी बसिलेन সেই ক্ষণে। কি শোভা কি সুখ সেই হইল মিশ্র ঘরে, কোন জনে তাহা বনিবার শক্তি ধরে। प्रथम वर्ष महाप्रभु की आयु नवजौवन 16, 17 या 16.5 साल है। एकदम साक्षात मदन जैसे दिख रहे हैं, कामदेव जैसे दिख रहे हैं। बाम लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी बैठे हैं। क्या शोभा है, क्या सुख है, इसी को दर्शन करके सही समय मिश्र मिश्र घरे कोनो जन ताहा बनिवार। ऐसे शोभा इस मिश्र के घर पे ऐसे शोभा फैल गया, कौन जन वृंदावन दास ठाकुर कहते कौन इसका वर्णन कर पाते हैं। तबे शेषे बल्लभ करिलेन कन्यादान, बसिलेन जेहेन भीष्म को विद्यमान। जे चरण पाद पद्म पद्म दिया शंकर ब्राह्मण, जगत श्रीते शक्ति हইল सवार। हेन पाद पद्मे पद्म दिला विप्रवार, वस्त्रमाला चंदन भूषित कलेवर। যথাবিধি রূপে কন্যা করি সমর্পণ,
আনন্দ সাগরে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল ব্রাহ্মণ। क्या शोभा है, क्या सुख है मिश्र के घर में, कौन जानता है, कौन यह वर्णन करने की शक्ति धारण करते हैं। तबे शेषे वल्लभ जी अपने कन्या दान किया महाप्रभु को। सबसे दानों में कन्या दान बहुत बड़ा दान है, कन्या दान कर दिया। बोसिलेन जेहेनो भीष्मक विद्यमाने। तो लगता है कि रुक्मिणी महारानी के पिताजी जैसे भीष्मक दान किया कृष्ण को, तो इसी प्रकार भीष्मक जैसे बैठे हैं। जे चरण पाद्यो शंकर ब्राह्मण, जो चरण पद्मो शंकर ब्रह्मार जगत सृजित, ब्रह्मा जी संग जगत सृष्टि शक्ति उसे धारण किया, उन जो चरण को पूजा करके ऐसे पाद पद्म पाद्य दिला विप्रवार, इसी प्रकार के पाद्यम दिए, वस्त्र माला, उनको वस्त्र पहनाए, उनको माला दिया, चंदन देकर भूषित किया उनके कलेवर को। যথাবিধি कन्या करी समर्पण, যথাবিধ शास्त्रीय को अनुसार जे विधि निषेध है कन्या का समर्पण, आनंद सागर में मग्न होइल ब्राह्मण। आनंद में सागर में मगन हो गया ब्राह्मण। তবে যত কিছু কুল ব্যবহারে আছে, পতিব্রতা গণ তাহা করিলেন পাচে। तब जितना कुल तब जितने कुल व्यवहार है, जो भी कुल की कुछ नियम होते हैं, उसे पतिव्रता गण शादी के बाद जो जो कुछ नियम है, वो नियम बहुत सारे अलग अलग खानदान के अलग अलग नियम है। पतिव्रता गण था करिलन पाछे, उसी नियम को पालन कराए। সেই রাত্রে তথায় থাকি, তবে আর দিনে নিজ গৃহে চলিলেন প্রভু লক্ষ্মী সনে। লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়ে, आइलेन देखिते সকলকে ধায়ে। तो इसी प्रकार जितने ऊंची रात चैतन्य महाप्रभु शादी करके वहीं पे रहे ससुराल में, और आपने निज गृह चलिलन प्रभु लक्ष्मी सने। दूसरे दिन लक्ष्मी को साथ में लेकर महाप्रभु अपने घर की ओर, लक्ष्मी सहित लक्ष्मी के साथ डोला में चलकर पालकिन में चढ़कर चैतन्य महाप्रभु आइलैंड देखे। सभी लोग के धाय, सभी लोग देखते हैं तो दोनों के शरीर से दिव्य तेज है। देखकर सभी लोग कौन शादी करके जा रहे हैं भैया, एक मन में अपने आप आनंदित आनंदित हो रहे हैं। गले गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन, तो गंध सुगंधी, माला अलंकार आभूषण, मुकुट चंदन, काजल उज्जवल दुई लक्ष्मी नारायण। तो कज्जल में उज्जवल दोनों लक्ष्मी नारायण। सर्वलोके देखी मात्र धन्य धन्य बोले, विशेष स्त्रीगण अति अति परिलेन भोले। तो सभी लोग जाकर इस लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं, गौर और लक्ष्मी प्रिया का दर्शन करके बोला धन्य है, ऐसे दामाद है ये तो कहीं और ऐसे करना है। सभी लोग विशेष स्त्रीगण इसी निमाई पंडित के दर्शन करके कृताकृत हो रहे हैं। কত কালে এ ভাগ্যবতী হর গৌরী, নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি। অল্প ভাগ্য কন্যার কি হেন স্বামী মিলে, এই হরি গৌরী হেন ए हर गौरी हेन बुझे के हो बोले। तो लोग कहने लगे कितने समय ये भाग्यवती जो लक्ष्मी है गौरी की पूजा किया है, निष्कपट में सेवा किया है, কত ভক্তি করি, कितनी भक्ति करके सेवा किए हैं। अल्प भाग्य थोड़ी सी भाग्य में कन्या की हेनो स्वामी, ऐसे पति साक्षात स्वयं भगवान किसी पति किसी को मिलता है क्या। यही हर गौरी हेनो बुझी, बोले ये तो साक्षात शिव और पार्वती हैं। क्यों बोले
কেহ বলে ইন্দ্র শচী রতি বা মদন, কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী নারায়ণ, কোন নারী বলে যেন যেন সীতারাম, দোলা পরি ছবি আছে অতি অনুপম। महाप्रभु, और ये बहुत सुविधा है। सुविधा क्या है? कार में जाएंगे तुरंत भाग जाएंगे, भाग नहीं वो पैदल पैदल जाएंगे, तो लोगों को चांस मिलता है, सभी लोग आकर पीछे है, थोड़ा बाद में निकला, तो बहुत लोगों को बहुत समय तक इस रूप माधुरी, इस रूप छटा की दर्शन सबको मिल रहे, और अपने अपने हिसाब में वो कोई बोल रहा है ये हर पार्वती है, कोई बोल रहे लक्ष्मी नारायण है, कोई बोल रहे सीताराम है, ऐसे अलग अलग बोले ये रति और काम है, कामदेव है, रति है, इंद्र, इंद्र की पत्नी के नाम है सोची, इंद्र सोची होगा, ऐसे ऐसे करके महाप्रभु की। और लक्ष्मी, चले लक्ष्मी को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कोई स्त्री नहीं जाती थी पहले, वो घूंघट लगाती, लेकिन उसके दिव्य तेज देख के लोग समझ जाते हैं। तो इसी प्रकार सभी लोग तुलना कर रहे हैं महाप्रभु की, है ही है, तुलना करने का क्या है, ऐसी ही है। तो इसी प्रकार এই মত নানা নানা রূপে बोले नारीगण, शुभ दृष्टि सबे देखी लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे अलग अलग उपमा दे रहे हैं, शुभ दृष्टि सभी लोग बहुत अच्छे लक्ष्मी नारायण। शची देवी पुत्र 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 वधुर वरण, तो महाप्रभु आकर अपने घर में पहुंच गए। হেন মতে নিত্য গেদ বাদ্য কোলাহল, নিজ গৃহে প্রভু আইলা সন্ধ্যা কালে, তবে শচী দেবী বিপ্র পত্নীগণ লইয়া, পুত্র বধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হইয়া, দ্বিজ জাতি যত জাতি নট বা বাজরি বাজনিয়া, সবারে তুশিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া। तब हेनुमते नित्य गीत के साथ, बहुत कोलाहल के साथ महाप्रभु अपने घर पे शाम हो गया आने में, शाम हो गया, तबे सोची देवी विप्रो पुत्रो विप्र पत्नी, तब सोची देवी ने ब्राह्मणी लोगों को लेकर, ब्राह्मणी को लेकर पुत्र वधू, पुत्र और बहू, बेटा और बहू को अपने अपने घर में लेकर बड़े हर्षित, बड़े आनंदित होकर, द्विजो आदि जोतो जाति नोड बाजनिया, तो द्विजो जाति जाति जितना आदि और जितना है, नाट नचने वाले बजाने वाले, सवारे तुशिला सबको खुश कर दिया। सोची माता इतनी खुश हो गई कि साक्षात लक्ष्मी नारायण आ गए हमारे घर में। सोची देखी कि अलौकिक दर्शन। যে শুনে প্রভু বিবাহের পুণ্য কথা, তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্বথা, পূর্ব পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান, শচী গৃহে হইল পরম জ্যোতির ধাম, নিরাবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে, পরম অদ্ভুত জ্যোতি লক্ষিতে না পারে। যে শুনে, जो सुनता है प्रभु की शादी पुण्य कथा, प्रभु की ये शादी की पुण्य कथा जो श्रवण करते, ताहार संसार बंधन ना हुई भी सर्वथा, तो उसका संसार बंधन छेदन हो जाएगा। शादी है संसार का बंधन का मूल कारण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शादी के बारे में सुनेगा, उसका संसार बंधन तुरंत खत्म हो जाए सर्वथा। प्रभु पार्श्व लक्ष्मी हईल अवस्थान, प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास में लक्ष्मी के अवस्थान है, सोची गृह हईल परम ज्योतिर्धाम, एकदम साक्षात महाप्रभु की ज्योति लक्ष्मी की ज्योति दोनों मिल गए, साक्षात ज्योतिर्धाम हो गया। नीरवधि देखे सोची, हमेशा सोची कि घर में दिखाई दे क्या बहा, परम अद्भुत तेज, परम अद्भुत तेज देखती हैं, लोकी ना पड़े, वो नजर नहीं लगा पाते, इतना तेज निकाल रहे हैं।
কখনো পুত্রের পাশে দেখে অগ্নি শিখা, উলটিয়া চাহে না পায় আর দেখা। কমলের পুষ্পগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়, পরম বিস্মিতে যাই চিনতে ন সদাই। আই চিনতে বুঝিলাম কারণ ইহার, এ কন্যার অধিষ্ঠান আছে কমলার। तो इसके बाद कौन कौन कभी कभी शची माता पुत्र के साइड में देखते हैं अग्नि शिखा, मतलब एकदम ज्योतिर्मय मूर्ति दिखते हैं। उल्टे चाहे फिर थोड़ा ठीक से नजर लगाने चाहती हैं और देख ना पाए और देख नहीं पाती हैं। कमल पुष्प, सच्ची माँ को सुगंध ही मिलते हैं, कमल पुष्प के सुगंध खने खने, कभी कभी ऐसे बीच बीच में मिलता है कि कमल पुष्प की खुशबू मिलते हैं हमेशा। परम विस्मित होकर सची मन ही मन सोचती रहते, आई चिंते बुझिलाम कारण है। आई सची माता सोचती है ये कारण क्या है, इसका कारण क्या है। इसी कन्या के अंदर लक्ष्मी देवी की अधिष्ठान है। लक्ष्मी देवी की अधिष्ठान साक्षात लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी के अधिष्ठान। अतएव ज्योति देखी पद्मगंध पाई, পূর্ব প্রায় দরিদ্রতা দুঃখ এবে নাই। এই লক্ষ্মী বধূর গৃহে প্রবেশিলে, কোথায় হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে। तो इसलिए ये लक्ष्मी कमला की, कमला लक्ष्मी की एक नाम है, लक्ष्मी का एक नाम है कमला। तो पद्मगंध हमें इसलिए मिल रहा है और ये तेज दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व प्राय दरिद्र। तो सोचिए कि घर में पहले जो दरिद्रता थी वो दरिद्रता है नहीं। यही लोग की बधू गृह प्रवेश करी, ये जो लक्ष्मी देवी जब लक्ष्मी प्रिया घर में प्रवेश की हैं, कोथा हुईते ना जानी कहाँ से ऐसे सब मिले, सभी आकर मिलते हो, आना होने जो नहीं ऐसे आ जाते हैं सब समय। यही रूपे नाना मते কথা যাই কয়ে, ব্যক্ত হইয়া প্রভু ব্যক্ত না হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার, বিপ্ররূপে করেন কোন কালে বিহার। ঈশ্বরের সে আপনারে না জানে যবে, লক্ষ্মী ও জানিতে শক্তি না ধরে তবে। এই সব শাস্ত্র বেদ পুরাণে বা খানে, যার তান কৃপা হয় সেই জানে তানে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র যান, বৃন্দাবন দাসত সু পদ যুগে গান। तो इसी प्रकार यही रूपे नाना माथा कथा कथा आई कय। तो इसी प्रकार नाना बात मनी मन वो करती रहती है। व्यक्त हो प्रभु व्यक्त नहीं, तो प्रभु भगवान है, न रूप में लीला कर, कभी व्यक्त होकर भी व्यक्त नहीं हो पा रहा है, व्यक्त कोई समझने में। ईश्वर की इच्छा कौन शक्ति के बुझिबार समझने का किसका शक्ति है। विप्र रूपे ब्राह्मण रूपे कौन कालेर बिहार कौन करें, विप्र में करते कौन काल की बिहार करते हैं। ईश्वर से आपनार ना जानाले ना जाने जबे, तो ईश्वर अपने को जब समझाते नहीं हैं वो कोई नहीं समझ पाएंगे, ना जाने जबे। लक्ष्मी ও জানিতে शक्ति ना धरें तबे। तो लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी भी ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। लक्ष्मीও জানিতে शक्ति ना धरे तारे तबे। तो यही सब शास्त्रों वेद पुराणे व्याख्यान, तो ये सब चीज शास्त्रों में वेद में पुराण में व्याख्यान करते हैं। जार तान कृपा हरे, तो সেই जाने ताने, সেই जाने ताने। तो जो भगवान के शास्त्रों, तो वही वो जान पाते हैं, जिसके प्रति कृपा है उनको जान पाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास पति जगन। तो इसके बाद हम 11 अध्याय ईश्वर श्रीमत ईश्वर पुरी सहित श्री चैतन्य महाप्रभु का मिला।
दो मिलन हुआ। एक बार नवद्वीप आए थे, दूसरी बार गया में मिलन हुआ। तभी ये महाप्रभु तुरंत गृहस्थ में प्रवेश किए, तो इधर ईश्वरपुरी पात आ गए नवद्वीप। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, बाल्यलीला বিদ্যা বিলাসের কেন্দ্র। এই মতো গুপ্ত ভাবে আছে আছে দ্বিজ রাজে, অধ্যয়ন বিনায়ার নাহি কোন কাজে। যিনি আকন্দর্ভ কোটি রূপ মনোহার, প্রতি অঙ্গে নিরূপম লাবণ্য সুন্দর। আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন, অধরে তাম্বুল দিব্য বাস পরিধান। সর্ব সর্বদায় পরিহাসে মূর্তি মূর্তি বিদ্যা বলে, সহস্র পড়ুয়ার সঙ্গে সবে প্রভু চলে। সর্বনবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবনপতি, পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী। जय जय महामहेश्वर ईश्वर महेश्वर गौरचंद्र। बाल लीला विद्या विलास की केंद्र है। बाल लीला जो है विद्या विलास केंद्र है। यही मत इसी रूप में गुप्तो भाव में द्विजवार द्विजराज, अध्ययन बिना और नहीं काज, केवल अध्ययन, केवल दिन रात अध्ययन। शून्य जीनिया मतलब इतने रूपवान है। जीनिया कंदर्प कोटि, कामदेव सबसे सुंदर है, देवता आदि भीतर सब अंदर सबसे सुंदर है। उस कंदर्प कोटि रूप मनोहर, कंदर्प कोटि कामनिया विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। প্রতি অঙ্গ নিরুপম लावण्य सुंदर, प्रति हर अंग इतनी निरुपम लावण्य का सुंदर, लावण्य सुंदर। आजानुलंबित घुटने के नीचे और हाथ है हस्त कमल, और कमल नयन है। अधर में तांबुल, तांबुल लेते हैं एकदम पूरा लाल हुआ है। दिव्य बास परिधान, दिव्य वस्त्र पहना हुआ है। सर्वोदय परिहास मूर्ति विद्यार बोले, तो सर्वोदय परिहास, हमेशा परिहास करते हैं मूर्ति ये विद्या बल से, ऐसे है। सहस्त्र पड़ुआ, हजार बच्चे उनके साथ में हमेशा चलते हैं। सर्व नवद्वीप त्रिभुवन पति, सारा नवद्वीप भ्रमण कर त्रिभुवन के पति है, त्रिभुवन के मालिक। पुस्तक के रूपे करे कोरी प्रिय सरस्वती, पुस्तक के रूप में प्रिय सरस्वती ऐसे करेगी। নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম, যে আসিয়া প্রভুকে প্রভুর, যে আসিয়া বুঝিবে প্রভুর ব্যাখ্যান। সবে গঙ্গা দাস মহাভাগ্যবান, যার ঠাই প্রভু করে বিদ্যার আদান। সকল সংসারে দেখি বলে ধন্য ধন্য, এহন নন্দন যার তার কোন ধন্য। যতেক প্রকৃত দেখি, যতেক প্রকৃতি দেখি মদন সমান। পাষণ্ডী দেখে যেন যত বিদ্যমান, পাষণ্ডী দেখে যেন যম বিদ্যমান। পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি, এই মতো দেখে সবে যার যেই মতি। नवद्वीपे हेनो नहीं पंडित नाम, नवद्वीप में ऐसे कोई पंडित नहीं, जी आशिया बुझिबे प्रभुर व्याख्यान, जो आकर समझेगा प्रभु की व्याख्यान, ऐसे के पंडित नहीं है। সেই সবে গঙ্গাদাস महाभाग्यवान, तो गंगादास के पास महाप्रभु अध्ययन किया। সেই गंगा महाभाग्यवान, महाभाग्यवान जार ठाई प्रभु कर विद्यार आदान, जिसके साथ विद्या के आदान प्रदान करते हैं। সকল সংসারী দেখি
बोले धन्य धन्य महाप्रभु की इस दिव्य मदन समान रूप को दर्शन करके बड़ा धन्य है। ये ऐसे पुत्र जिसका है उसका क्या धन्यता है, उसको तो अहंकार में छाते फूल जाना चाहिए। तो कार की बदन चौतेक प्रकृति देखे मदन समान, जितनी माताई लोग है, लड़की लोग वो साक्षात मदन जैसे महाप्रभु को दर्शन करते हैं। पाषंडी देखे जो पाषंडी जो वो देखते साक्षात यमराज है। ये तो पंडित सकल देखे जिनो, पंडित सबके देखते साक्षात बृहस्पति है, देवता के जो गुरु है वो साक्षात बृहस्पति। यही मतो देखे सबे जार जय मति, इस प्रकार वो ऐसे देखते हैं जिसका जैसे मति है। निमाय पंडितेर प्रति वैष्णवदेर मनोभाव, विश्वम्भर निमाय प्रति वैष्णव के क्या मनोभाव है इसको व्यक्त कर रहे हैं। देखी विश्वम्बर रूप सकल वैष्णव, हरि से विशदे হই মনে ভাবে সব। হেন দিব্য শরীর না হয় কৃষ্ণ রসে, কি করিবে বিদ্যায় হইল কালো বসে। মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়, দেখিও তবু কেহ দেখিতে না পায়। সাক্ষাতে প্রভু দেখি কেহ কেহ বলে, কি কার্য গোয়াও গাল কাল, কি কার্যে গোয়াও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে। শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্যে, প্রভু বলে তোমরাও শিশু শিখাও মোর ভাগ্য। হেন মতে প্রভু গুহান বিদ্যার রসে, সবে চিনিতে নারে অন্যজন কিসে, সেবক চিনিতে নারে অন্যজন কিসে। विश्वम्बर के रूप को दर्शन करके सभी वैष्णव लोग हरीश में विषाद में बड़े आनंदित होते हैं। फिर विषाद मने मने भावे सब, मन ही मन सोच रहा है। क्या सोचता है? हीनो दिव्य शरीर, बोले ऐसे दिव्य शरीर ना हो कृष्ण रसे, भक्ति नहीं है, की करिबे विद्याय, क्या होगा विद्या से? হইল काल बसे, विद्या विद्या जाओ काल के वश में होकर सब खत्म हो जाएगा। अरे ये भक्ति ना करके काल के वश में आ गया। मोहित तो वैष्णव सब प्रभु माया है। तो महाप्रभु को कई पहचान नहीं पा रहे हैं। माया महाप्रभु को माया के माया में सभी वशीभूत हो गया। देखिए देखियो तो तबु केहो देखी ना पड़े। तो भक्त तो होकर भी देख नहीं पा रहा है, देख कर भी महाप्रभु को नहीं देख पा रहा है, देखकर भी नहीं देख पा रहा है। ये साक्षात हमारा प्रभु है, देख नहीं पा रहा है। तो साक्षात देखकर प्रभु को कोई कोई फिर बोल देता है बोले कि कर जो गई बा काल, किस लिए समय व्यर्थ कब गवा रहे हो? तुम्हें विद्या भूले, विद्या में भूल गया, विद्या में भूलकर इस अमूल्य समय को नष्ट कर रहे हो। सुनिए हसेन प्रभु सेवकेर वाक्य, सुना महाप्रभु मुस्कुराते सेवक की वचन। प्रभु बोले तुमराओ सिखाओ मोर भाग्य, तुम लोग हमें सिखा रहे हो, ये तो मेरा भाग्य की बात है। ये इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु विद्या के विलास में, विद्या रस में समय बिता रहा है। सेवक चिन्हित अन्य की जो अन्य अन्यजन किसे, तो सेवक भी भगवान चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाए, अन्यजन दूसरे लोग कैसे जानेंगे? শুনিয়া विद्या भारतेर विभिन्न प्रांतेर থেকে, तो बाहर से अलग अलग स्थान से नवद्वीप में पढ़ने आते हैं। चतुर्दिके হইতে লোক নবদ্বীপে যায়, নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়। চাটিগ্রাম নিবাসীও অনেক তথায়, পড়িলেন বৈষ্ণব সবে রহেন গঙ্গায়। সবাই জন্মিয়াছে প্রভুর আজ্ঞায়, সবেই বিরক্ত কৃষ্ণ ভক্তি সর্বথায়। इसी प्रकार
विद्यार्थीगण, जो विद्यार्थी है नवोदीप पढ़ेगा तो अभी बोला कहाँ से पढ़े, क्या बोले नवोदीप, अरे नवोदीप से बहुत अच्छे ज्ञान होगा इसका। तो नवोदीप पढ़ने से विद्या की गौरव उनको मिलता है। विद्यार्थीगण नवोदीप आगमन, चतुर्दिके लोग चारी ओर से नवोदीप आते हैं। नवोदीप पढ़े विद्या रस, विद्या के रस भी मिलते हैं, यश भी मिलता है। चाटीग्राम, चट्टग्राम, चट्टग्राम के निवासी अनेक बहुत वहां पे आ गया। पौराण वैष्णव सभी रहीन गंगा, वैष्णव आके पढ़ते हैं और गंगा के तट पे रहते हैं। तो सभी अलग अलग स्थान में प्रभु के आज्ञा में जन्म लिया, सभी विरक्ति, सभी लोग विरक्ति है, कृष्ण भक्ति सर्वथा है, सभी में कृष्ण भक्ति है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु सभाय मुकुंद, मुकुंद कृष्ण कीर्तन, अद्वैत की सभा में मुकुंद कृष्ण कीर्तन, मुकुंद के द्वारा कृष्ण। অন্নহান্ন মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া, তবে করেন গোবিন্দ চর্চা নিবৃতে বসিয়া। সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত, মুকেন্দ্রের গানে দ্রবে সকলে মহন্ত। বিকালে হইলে আসি ভাগবত গান, অদ্বৈত সবাই যাবে হয়, অদ্বৈত সবাই সবে হয় মিলন। এই মতো মুকুন্দ গায়ন কৃষ্ণ গীত, হেন নাহি জনে কেবা পরে কোন ভিত। তো অন্ন হন্ন মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া, অন্ন অন্ন, অন্ন হন্ন সবে पढ़ाया करके शाम को आकर करें गोविंद चर्चा, निवृत्ते बैठ जाते हैं, गोविंद के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चाएं करते हैं। सर्वे वैष्णव प्रियो, सभी वैष्णव के बड़े प्रिय है मुकुंद। मुकुंद की भजन जब गाते हैं सभी महंतो, सभी महंतो द्रोवे, द्रोवी तो सभी आंखों से आंसू आ जाता है, गदला रुद्र रुद्र ऐसे सुंदर करके मुकुंद गाते हैं, द्रोवित द्रोवित हो जाते हैं। विकाल शाम होने से सभी भक्तगण आते हैं। अद्वैत की सभा में, अद्वैत की सभा में वो शांतिपुर में भी एक घर था, नवद्वीप में भी एक घर था आचार्य की। सभी शाम को नवद्वीप में आकर मिलते हैं, मिलन এই मत मुकुंद गायन गीत हेनो नहीं जाने। तो इसी प्रकार मुकुंद गीत गाते हैं और हेनो नहीं जान के वह पड़े कौन बीते, ऐसे गाते हैं मूर्छित होकर, भाव में सभी इधर उधर गिर जाते हैं सभी लोग। কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে, গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্ভারে, হুঙ্কার করিয়া কেহ মালো সাট মারে, কেহ বিয়া মুকুন্দের দুই পায় ধরে। এই মতে উঠে পরমানন্দ সুখে, না জানেন বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখে। जब मुकुंद मात्र कृष्ण के गीत गाते हैं, ना जानी के पड़े कौन बीते, नहीं पता नहीं कौन वो किधर किधर कौन पढ़ते हैं। कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई नृत्य करते हैं, कोई लोटपोट हो जाते हैं, वस्त्र वस्त्र भी इधर उधर हो जाते हैं, कोई हुंकार करते हैं, ओ जोर से चिल्लाते गोविंद कृष्ण मालसाट, कभी ऐसे मालसाट ये खा के गिर जाते हैं। कि हो गया मुकुंद दुई पाए, कोई कोई जाकर मुकुंद दो चरण पकड़ लेते हैं। यही मत उठिया परमानंद सुखे, इसी प्रकार परमानंद सुख में ना जाने वैष्णव सब आर कौन दुखे, और सभी ऐसे निमग्न होते हैं, ऐसे इस भजन रस में डूब जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मुकुंद संगे निमाय पंडित रसिकता। तो निमाई पंडित की मजाक। প্রভুর মুকুন্দ পতি বড় সুখী মনে, দেখিলেন মুকুন্দ ধরেন যাপনে। প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি বাখানে মুকুন্দ, প্রভু বলে কি নহে আর লাগে দ্বন্দ্ব। মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাব, পক্ষ প্রতিপক্ষ করি প্রভু সনে লাগে। तो उनके साथ विद्या विलास करते चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित। तो मुकुंद पोती बड़ो सुखी, बहुत सुखी है महाप्रभु।
देखले मुकुंद धरेन अपने। मुकुंद जब इधर उधर जाते हैं तो तुझे पकड़ लेते हैं। सुनो इधर आओ, इधर आओ। प्रभु जिज्ञासन फाकी, व्याकरण की कोई एक ये है। फाकी जिज्ञास, फाकी पूछते हैं उन्होंने। और बाखाने मुकुंदो, मुकुंद उसको समझाते हैं। प्रभु बोले कि किचु नहीं, बोले, कुछ नहीं हुआ। आड़ो लगे द्वंद्व, फिर द्वंद्व लग जाए तो नहीं, बोला नहीं ठीक है। मुकुंद बोला नहीं नहीं ठीक है ये, बोला नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे होगी। बोले नहीं नहीं मैं जो बताया वो ठीक है। ऐसे द्वंद्व झगड़ाए लग जाते हैं, शास्त्र द्वंद्व। मुकुंद पंडित, बोले मुकुंद भी प्रभु अच्छे पंडित है प्रभु के प्रभाव से, क्योंकि प्रभु के सेवक है। पक्ष प्रतिपक्ष, दोनों पक्ष पक्ष प्रतिपक्ष उठाते हैं। वो काट देते हैं, वो दूसरा पक्ष रखता है, फिर वो काट देते हैं, ऐसे करके प्रभु सोने लगे लग जाते हैं। हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है, क्या करेंगे। संस्कृत तो पढ़ना ही नहीं आता है, तो फाकी और झुकी क्या करेंगे। এই মত প্রভু নিজ সেবক চিনিয়া জিজ্ঞাসেন ফাঁকি সবে জান হরসিয়া। শ্রীবাসাদি দেখলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসেন, মিথ্যা বাক্য ব্যয় ভয়ে সবে পালায়ন। সহজেই বিরক্ত সবে কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের রসে, কৃষ্ণ ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে। দেখিলে দেখলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে, প্রবোদিতে নারে কেহ শেষে উপহাসে। यही मतलब प्रभु ने जो सेवक चिन्हिया, महाप्रभु अपने सेवक को पहचान लेते हैं। पहचान को उसके जिज्ञासा फाकी पूछते हैं। फाकी पूछते हैं, बोले इसको जवाब दो तो। हाँ, तो सबे जाए हाशिया हारिया, सब हार जाता है। श्रीवास आदि, श्रीवास आदि देखते हैं वो आ गए, वो फाकी जिज्ञासन, उनसे भी जाके फाकी पूछते हैं। मिथ्या वाक्य भय, बोले ये व्यर्थ मान जीत, इसको स्थापन करो, इसको काटो, फिर स्थापित करो, इसमें क्या समय व्यर्थ हो जाना है। उसे माला लेकर हरे कृष्ण करता हूँ या हरे कृष्ण चिंतन करता हूँ, भागवत के श्लोक पढ़ता हूँ, क्या मिथ्या वाक्य व्यय, मिथ्या झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए क्या करना है। भय पालाए, पला पला वो निमाय आ रहा है, तो देखते वो निमाय आ रहा है, दूसरे साइड के सब चले जाते हैं। व्यर्थ पकड़ पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। सहजे विरक्त, सभी सहज में ही नेचुरली सभी लोग बहुत विरक्त है श्री कृष्ण के रस में। कृष्ण व्याख्या बिना, कृष्ण की व्याख्यान के बिना और किचु नहीं बात, कुछ अच्छा नहीं लगता उनको। और देखने ही मात्र, देखने मात्र से प्रभु फाकी जिज्ञासा करते हैं, फाकी पूछते हैं। प्रबोधित नारे कहो शेषे उपहास है, तो महाप्रभु के साथ जवाबदारी उसके साथ कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, सभी हार जाते हैं, महाप्रभु उपहास करते हैं। যদি কেহ দেখে প্রভু আইসে, আইসে নে দূরে, সবে পলায়ন ফাঁকি জিজ্ঞাসার ডরে। কৃষ্ণ কথা শুনি শুনাইতে সবে বা ভালোবাসে, ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ কথা নাহি জিজ্ঞাসে। यदि बहुत दूर से देख रहा है, निमाई पंडित आ रहा है, प्रभु आई से दूरे, बहुत दूर है, बहुत दूर से दिखाई दिया प्रभु आ रहे हैं, आ रहे हैं। सबे पलाए, सभी भाग जाते हैं। फाकी जिज्ञासा डरे, क्योंकि फाकी पूछेगा, कृष्ण कथा नहीं पूछेगा, व्याकरण की बगजाल में फंसाएगा। हाँ, ऐसे डर में भागते हैं। कृष्ण कथा सुनने लिए सबे भालोबासे, कृष्ण कथा सुनने के लिए सभी का प्रेम है, कृष्ण कथा सुनने के लिए, भगवान के नाम गुण लीला। फाकी भी ना प्रभु, और कृष्ण कथा सभी सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन महाप्रभु फाकी भी ना दूसरा कुछ पूछता ही नहीं है, क्या करेगा। तो রাজপদ দিয়া প্রভু আইসে এক দিনে, পরায় পড়ুয়ার পড়ুয়ার সঙ্গে মহা ঔদাত্যের চিহ্ন। মুকুন্দ যান গঙ্গা স্নান করিবারে, প্রভু দেখি আরে পলাইলেন কত দূরে। দেখে প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দর স্থানে, এই বেটায় আমার দেখি পলাইল কেন। গোবিন্দ বলেন আমি আমি না জানি पंडित, আর কোনো কার্যে বা চলিলা কোনো ভিত। एक दिन की बात है, राजपथ में राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से महाप्रभु जा रहे थे, पड़ुआ के साथ, उदत्त के साथ, एकदम बिल्कुल इस विद्या रस को विलास करते, चिबाते चिबाते
चल रहे थे, मुकुंद उसी मार्ग से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। दूर से देखा वो निमाई पंडित आ रहा है, अरे भैया चलो चलो, समय बर्बाद करे, 1 घंटा तो खा ही जाएगा। हाँ, प्रभु देखिए देखिए आ रहे, प्रभु को देखकर आड़ में वो दूसरी साइड से अंदर गली के अंदर चला गया। मेन रोड में राजपथ में आ रहे थे, लेकिन गली के अंदर चला गया। पलाई लो कत दूरे, कुछ दूर भाग गए। देखिए प्रभु जिज्ञासन गोविंद स्थाने, देखकर प्रभु पूछते गोविंद के स्थान में, पूछते ये बेटा, मुकुंद इधर आ रहा था, कहाँ गया? पलाई लो कौन कौन बीते? देखी पलाई लो केने, भागा क्यों? इधर ही तो आ रहा था। अब मैं हमने ये जाए उधर तो यही सीधा यार, भागा क्यों? गोविंद बोले ना, आमी ना जानी पंडित, मैं मुझे गोविंद कहने प्रभु मुझे पता नहीं है क्यों गए। आन कोनो कार्य बा, तो गोविंद ने बोला कि और दूसरा कोई कार्य होगा, चलिए कौन बीते, दूसरा कोई कार्य में चल दिया। প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়, বহির্মুখ সম্ভাষিত করিতে না যোজায়। এই বেটা পরে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র, পাজে বেতে টেকায় আমি বাখানি মাত্র। प्रभु बोले जानिलाम, प्रभु बोलते मैं जान गया हूं। जान गया क्यों भागा? ये बहिर्मुख संभाषण तो वैष्णव लोग बाहरी लोगों को संभाषण नहीं करते। जैसे सामाजिक बात, दूसरी व्यर्थ बातों में या साहित्य बातों में चर्चा करने के समय व्यतीत करेगा, ऐसे बात वैष्णव बहिर्मुख संभाषण ना जुजाए, पूर्ण करना उचित नहीं है। और जितना करना जरूरत है इतना ही बात करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ना रचा पड़े तो मैं भी थोड़ा सा थोड़ा मसला डाल दो उसमें और चलते रहेगा, चटपटा बन जाएगा। ऐसे नहीं, वो उसको सामान्य से डाइवर्ट करूँ, डाइवर्ट करके हम कृष्ण भाव के चिंतन करूँ। तो बहिर्मुख संभाषण करने नहीं चाहते। यही बेटा बोले ये मुकुंद केवल वैष्णव के शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र और पांची वित्ती टीका आमी बखानी मात्र, बोला मैं इसको ही व्याख्यान करता हूँ, कृष्ण भक्ति का नहीं, व्याकरण की इस बातों को, वाकजाल को, वाक्चातुरी को लेकर घूमता हूँ। मैं तो वो चाहते हैं कृष्ण शास्त्र, बेटा पढ़ाए जो तो वैष्णव शास्त्र पढ़ते हैं, अरे मैं तो व्याकरण शास्त्रों को चर्चाएं करता हूँ, इसलिए वो भाग गया। इसलिए वो इधर भाग गए। तो इसी प्रकार हम समय हो गए। नवद्वीपे तत्कालीन पाषंडित विषादित अवस्था, तो हम ये 51 तक हम पढ़ते हैं। तो আমার সম্বাস নাহি কৃষ্ণের কথন, অতএব আমা দেখি করে পালায়ন। সন্তোষ পারে গালি প্রভু মুকুন্দরে, ব্যাপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে। প্রভু বলে আরে বেটা কতদিন থাক, পালাইবে কোথা মোর এড়াইবে পাক। হাসি বলে প্রভু আগে পর কত দিনে, তবে সে দেখিব মোর বৈষ্ণবের চিন। এই মত বৈষ্ণব হইমু সংসারে, অজভাব আসিবে আমারও দুয়ারে। শোনো ভাই সব এই আমারও বচন, বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ববিলক্ষণ। আমারই দেখিয়া এবে যে সব পালায়ে, তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্তি গায়। এত বলিয়া প্রভু চলিলেন হাসিতে, ঘরে গেলে নিজ শিষ্যগণ সহিতে। এই মতো রঙ্গ করে বিশ্বম্বর রায়, কেতানি জানিতে পারে যদি না জানায়। तो मेरे से मुझे मुझे संभाषण, मुझे से बात करने से कृष्ण की कथा नहीं है। तो इसलिए मैं मुझे देखकर वो लोग भाग जाते, पलाए, भाग भाग जाते हैं। संतोष पारे गाली, महाप्रभु बड़े खुश होकर मुकुंद को बोलते हैं, व्यापदेश से बाहरी रूप से महाप्रभु अपने आप को प्रकाश कर रहे हैं, आपने अपना रहे। प्रभु बोले अरे बेटा कत दिन थाक, बेटा कुछ दिन रहने दो, कुछ दिन रहने दो, पाले को कहाँ भागोगे, एराई वो पाके।
हासी बोले प्रभु आगे पढ़ो कतदिन बोला मैं कुछ दिन पढ़ रहा हूँ इसके बाद तभी से देखी मैं मोर वैष्णवेर चिन्ह तब बाद में मेरा वैष्णव को चिन्ह देखना ये किताब फिताब कुछ काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम और कुछ नहीं होगा। यही मत वैष्णवेर मुई हईमु संसारे बोले ऐसे वैष्णव मैं हूंगा इस संसार में अजो ब्रह्मा जी भवो शिव सबे आशिव मेरे दरवाजा में आएंगे सभी लोग मेरे दरवाजा में आएंगे। सुनो भाई सभी यही अमारो बच्चन हे भैया जो पढ़ुआ पढ़ने वाले बच्चे थे बोले भैया सुन लो मेरे बच्चन को सुन लो वैष्णव हईमुई सर्व विलक्षण ऐसे कोई वैष्णव है ही नहीं है ऐसे विलक्षण वैष्णव में मैं बनूंगा। আমারও দেখি এবে যে যেসব পলায় बोले जो मुझे देख कर वे भाग रहे हैं ताहराओ जेनो मोर गुण कीर्ति गाए और वही वही लोग मेरा गुण कीर्ति गाएगा। ऐसे टाइम आने वाला है। ये अभी 11 अध्याय चल रहा है उसके बाद 11 अध्याय के बाद जाकर 17 अध्याय से शुरू हो जाएगा पानी गिरना मेल्ट शुरू हो जाएगा। ये तेग बोलिलाम प्रभु चलिया चलिलन इतना बोल के महाप्रभु मुस्कुरा के चले घरे गिला निजे शिष्य आपने अपने शिष्य जो साथ में चल रहे थे हजारों अपने अपने घर में चले गए। यही मत रंग को विश्वम्बर इसी प्रकार रंग खेल लीलाए विश्वम्बर करते हैं कि ताने जाने कौन जान सकते यदि किसी को जानने नहीं देते हैं तो 51 तक 11 काल यदि संभव होगा तो करेंगे नहीं तो देखेंगे। कल हम भाई उज्जैन में हैं अगले दिन हम जाएंगे उदयपुर आज रात को ही मेरा ट्रेन है। हरे कृष्णा सबको बहुत बहुत धन्यवाद है हरि बोल। तो अभी शायद शादी का सीजन चल रहा है शादी का सीजन चल रहा है तो ये महाप्रभु का शादी हो गया शादी सीजन में ही बहुत अच्छे लगन लगन आज भी लगन है शायद तो इस लगन में महाप्रभु का शादी हमने करवा दिया। जय चैतन्य भागवतम के। हरे कृष्णा। तो हमने आज महाप्रभु की और सुंदर सुंदर लीलाएं सुनी जो कि बहुत रोचक भी थी। महाप्रभु के विवाह उनके सौंदर्य का वर्णन और उनका शास्त्रार्थ आदि लीला भी श्रवण किया महाराज से। तो अगर किसी के कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। लगता है प्रश्न नहीं है। तो आज हमने महाराज जी से क्लास में सबसे पहले सुना कि जो आदिवास महोत्सव हो रहा था महाप्रभु के विवाह का उसमें कैसे सभी जो भी अतिथि आए थे जैसे ब्राह्मण देव आदि जो भी संबंधी से सबका स्वागत के लिए सारी तैयारियां की गई थी और सबको भेंट भी दिए जा रहे थे। और उसके बाद कैसे गोधूली के समय महाप्रभु जब वल्लभाचार्य उनके घर पधारे थे तो वहां पे लक्ष्मी प्रिया ने उनका परिक्रमा करके उन्हें माला पहनाया और फिर उनका विवाह कार्य हुआ जिसमें वे दोनों साथ में बिल्कुल कंदर्प से भी अधिक सौंदर्य उनका प्रतीत हो रहा था और सब उन्हें देखकर भी अत्यंत मोहित हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये साक्षात लक्ष्मी नारायण या शिव पार्वती के समान है। उसके बाद फिर महाराज ने बताया कि कैसे यहाँ पे कहा गया है कि महाप्रभु के विवाह का जो वर्णन सुनते उनके खुद का जो संसार बंधन है वो भी कट जाता है। उसके बाद फिर जो महाप्रभु का विद्या विलास था उसकी लीला का वर्णन था जहाँ पे वे सबसे शास्त्रार्थ आदि कार्यों में लग जाते थे वाद विवाद इसलिए सब भक्त जो है उनसे थोड़ा बचने का प्रयास करते थे नहीं तो वे उसी में उलझ जाते थे। तो महाप्रभु भी मन ही मन उन्हें कहते थे कि अभी वे भले ही बचने का प्रयास करते हैं परंतु बाद में महाप्रभु ही स्वयं इतने भक्ति के लक्षण प्रकट करेंगे कि सब महाप्रभु के अनुगत्य में ही आकर के भक्ति के अ, अभ्यास में लगेंगे। हम महाराज जी का धन्यवाद करेंगे कि आज भी हमें इतने सुंदर रूप से महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। जय हो। जय हरे प्रभुपाद जी की जय। जय। चैतन्य महाप्रभु की जय।